हैप्पी 300 एपिसोड कंप्लीट किए हैं हमने कि मुझे बोला गया था हीरोइन के बाप की गर्लफ्रेंड स्टार्ट करेंगे शो 2-3 महीने ट्रैक खत्म हो जाएगा। मैंने ऑडिशन तो दे दिया, मुझे फोन आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। ये रोल सुनने में आता है लोगों को, ये कैसा रोल है, कौन करेगा। बहुत चीजें सीखी है स्मृति से। अगर आप अपने हक के लिए ना लड़ो ना तो पूरी दुनिया आपके ऊपर चल के निकल जाती है। वो कुछ भी कर लेती है, उठा के गन तान देती है बाप के सर पे। हाय, आई एम दीक्षा सदारकर थैम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, 300 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि कहते हैं ना आज के वक्त में जिस तरीके से माहौल चल रहा है 100 एपिसोड ही बहुत बड़ी बात होती है, बट कहीं ना कहीं 300 टचवुड बहुत ब्लेसिंग वाली चीज़ है। कितनी एक्साइटमेंट हो, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम सो हैप्पी कि 300 एपिसोड कंप्लीट किए हैं हमने। शूट का जो पहला दिन था, जब शो के शूट का पहला दिन, वो मेरा पहला दिन था शूट का। तो शुरुआत मुझसे हुई थी एंड आई होप कि ये चलता रहे और कभी भी ख़त्म ना हो शो। बट जब तक है तब तक मैं रहूँ, यही मेरी दुआ है। एंड I hope that the audience loves us. I hope we do better. 300 एपिसोड की जो जर्नी है वो बहुत ही खूबसूरत रही है। हमारा परिवार बना है साथ में सबका। तो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 3,000 एपिसोड्स मोर। क्या कहना चाहोगे फिर, जिस तरीके से हमने देखा आपके किरदार को लेके, जब ये ऑफर आया था तो क्या थिंकिंग थी, कैसे सोचा था कि हाँ ये करना है? जब मुझे ऑफ़र आया था तो मैं इतनी इंटरेस्टेड थी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे जो बोला गया था हीरोइन के बाप की गर्लफ्रेंड, तो मैंने सोचा कि कितना ही होगा। मतलब हम स्टार्ट करेंगे शो, फिर वो 2-3 महीने ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने ऑडिशन तो दे दिया, क्योंकि मैं आई बिलीव कि हर ऑडिशन देना चाहिए। और रिजेक्शन तो मतलब हम इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एज एक्टर्स। हमारे ऑडिशंस रिजेक्ट हो जाते हैं या हमको वो शो नहीं मिलता है, हम बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो चलो दे ही देते हैं करके मैंने दे दिया ऑडिशन। एंड कुछ 1-1.5 हफ्ते बाद मुझे फ़ोन आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो। एंड प्रोडक्शन से फ़ोन आया, सब बात हुई। तब भी मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल थी कि ये कैसा रोल है, क्या है। मतलब है नेगेटिव, बट ऑब्वियसली अभी हीरोइन की बाप की गर्लफ्रेंड है तो नेगेटिव तो होगा ही। तो तब मैंने अपनी क्रिएटिव डायरेक्टर से बात की एंड बिकॉज आई हैड वर्कड विथ हर अर्लियर, उसने मुझे पूरी कहानी बताया कि स्टोरी की शुरुआत ही उससे हो रही है कि जो हीरोइन है वो लड़ रही है अपने आई के हक के लिए, कि उसकी मम्मी को उसके फादर ने छोड़ दिया, तो उसके लिए वो लड़ रही है। एंड उसमें ऑब्वियसली बहुत बड़ा योगदान है इशिका का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। इट सीम नाइस, इंटरेस्टिंग लगा, अलग था। तो मुझे एक्चुअली स्टोरी का जो मुद्दा था वो पसंद आया, तो ऐसे चलो कर लेते हैं। एंड हो गए 300 एपिसोड और मैं हूँ यहीं पे। तो शॉर्ट लिव तो था नहीं बिल्कुल भी, और आगे भी आई एम देयर। तो तो कहते हैं हैप्पी। ना, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आपको जो एक किरदार दिया गया था वो किसी की वाइफ का, मतलब जो सेकंड होता है वो, पर जब ये थिंकिंग आता है आज के दौर पे ये जल्दी कोई करना पसंद नहीं करता। करेक्ट। एज एन यंगस्टर आप कुछ ये मतलब नेगेटिव रोल में बट कुछ और भी कर सकते थे, बट किसी की वाइफ का, तो कैसा लगा था, मतलब एज एन गर्लफ्रेंड का रोल वो करते हुए? देखो, किसी ना किसी को तो करना ही था, अब वो मैं कर रही हूँ। तो मुझे मज़ा तो आ रहा है, बिकॉज़ ये सिर्फ वाइफ बन के नहीं रही है। शी इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा गर्लफ्रेंड है फिर शादी हो गई तो अब हो गया ख़त्म कहानी। ये बहुत चीज़ें कर रही है। उसका जो रिलेशनशिप है बबीता आहूजा के साथ, उसका रिलेशनशिप है प्रियंका के साथ, ये सारी चीज़ें भी हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बबीता जी ने इशिका को हेल्प किया, इशिका ने बबीता जी को हेल्प किया, अब इशिका प्रियंका को हेल्प कर रही है। तीनों की जोड़ी तो नहीं बोल सकती, तीनों के ग्रुप बन गई है एक। तो ये रोल
आई नो जब सुनने में आता है लोगों को तो लगता है कि अरे यार ये कैसा रोल है, कौन करेगा, पसंद भी नहीं आएगा ऑडियंस को। और हाँ ऐसा था। आप जब अ, इस रोल का कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन ही देखो तो वो वही नेगेटिव है, तो वो ऑब्वियसली कैरेक्टर नेगेटिव होगा। वो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से हीरोइन के पीओवी से पूरी स्टोरी जब बताते हैं हम, तो हीरोइन के लिए उसके पिता की दूसरी बीवी, एक जो स्टेप मदर का जो टैग होता है वो तो होगा ही। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ओके ये हम स्टिग्मा ब्रेक करने की अगर कोशिश कर रहे हैं इस शो के जरिए, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। और मुझे इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑनेस्टली। कोर्स इसके अलावा हम लोग जानना चाहेंगे श्रुति झा के बारे में, जिन्हें इतना मतलब काफ़ी लोगों ने पसंद करते हैं क्योंकि जिस तरीके का शो उन्होंने प्रीवियस किया था उस वे में आपके साथ किस तरीके का बॉन्ड है, क्या बताना चाहोगे आप? बॉन्ड तो आई वुड से सबका ही बहुत ही अच्छा है, टचवुड ऑन सेट। हम सब एक परिवार की तरह है। हमारे एक्टर्स, को एक्टर्स से लेके हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर, हमारी पूरी कैमरा टीम, हमारे स्पॉट दादाज, हमारे लाइटिंग टीम, एवरीबडी इज़ अ बिग फैमिली। आपने देखा भी होगा कि 300 एपिसोड के जो सेलिब्रेशन में सब साथ में पागलों की तरह नाच रहे हैं। एंड यही मुझे बहुत पसंद आता है कि यू वेक अप एंड यू वांट टू गो टू वर्क। इट्स नॉट लाइक अरे यार काम पे जाना, इट्स लाइक अरे यार काम पे जाना, अच्छी बात है। और इन सब में स्मृति के बारे में बताया जाए तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी है स्मृति से। वो काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। और एक इंस्पिरेशन के तौर पे हम सब के लिए, ना कि सिर्फ मेरे लिए, बट आई नो कि हम सब के लिए वो एक इंस्पिरेशन ही है। जिस तरीके से वो अपने आप को हैंडल करती हैं सेट पे, कभी कोई इश्यूज़ नहीं, मैंने कभी उसे गुस्सा होते नहीं देखा है। अगर उसे प्रॉब्लम भी होती है तो उसको पता है वो कैसे हैंडल करनी चाहिए। शी इज़ वेरी सॉर्टेड, शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड एंड शी इज़ वेरी मेच्योर, बट एट द सेम टाइम मस्ती भी भरी हुई है उसमें। तो बहुत ही मज़ेदार टाइम होता है हमारा जब हम सब साथ में होते हैं तब। एंड लाइक आई कीप टेलिंग पीपल कि मुझे बड़ी होके स्मृति बनना है। तो ये मेरा एक चीज़ है कि आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ शी हैंडल्स एंड कैरीज हर सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू बी दैट। आई एम टू बी स्मृति झा व्हेन आई ग्रो अप। ओके, वेल इशिका से दीक्षा ने क्या सीखा है? इशिका से दीक्षा ने थोड़ा बहुत यही सीखा है कि अगर आप अपने हक के लिए ना लड़ो ना, तो पूरी दुनिया आपके ऊपर चल के निकल जाती है। ये चीज़ है क्योंकि ये मैं हूँ काफ़ी, एज दीक्षा मैं हूँ काफ़ी भोंदू तो हूँ। मतलब मैं अपनी जान किसी पे भी छिड़क सकती हूँ। मैं कल को कोई पहली बार भी मिले और मुझे बोले कि अच्छा मुझे ये चाहिए, तो मैं वो आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कर लूँगी। और ये चीज़ मेरी दादी मुझे बहुत समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, दुनियादारी सीखनी पड़ती है। और मुझे लगता है इशिका ने कहीं ना कहीं मुझे वो दुनियादारी सिखाई है कि अगर आप अपने हक के लिए ना लड़ो, कि अगर आप किसी को, कोई आपसे कुछ मांगे तो ना बोलना सीखो। ये सारी चीज़ें मैंने आई थिंक अपने कैरेक्टर से सीखी है, विच इस उम्र में आई थिंक सीखना ज़रूरी भी है। नहीं तो लोग कुचल के चले जाएंगे और मैं कहीं की नहीं रहूँगी। वेल आपने काफ़ी प्रीवियस शोज भी किए हैं, काफ़ी अच्छे शोज किए। अगर आपको दोबारा मौका मिले, ये पूरा भगवान करे सालों साल चले, फिर कभी ऐसा मौका मिले पार्ट 2 में जाने का, कौन सा आप करना पसंद करोगे? तो मैंने ना एक शो किया था कॉल माई नेम इज़ लखन, सब टीवी के लिए, जिसमें श्रेयस तलपड़े वाज देयर, अर्चना पूरन सिंह, परमीत सेठी, संजय नार्वेकर। आई हैड ब्रिलियंट को एक्टर्स, बहुत बहुत अच्छे थे। उसमें मैंने संजय नार्वेकर जी डॉन का किरदार निभाते हैं, और उनकी बेटी होती हूँ मैं, जिसको श्रेयस के कैरेक्टर से अंधा प्यार है, लखन से अंधा प्यार है, पर वो किसी और से प्यार करता है। और उसमें जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था वो बहुत ही, मतलब जो बोलते हैं ना डम ब्लॉन्ड कैरेक्टर, वो वाला कैरेक्टर था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही है, वो कुछ भी कर लेती है। वो एक दिन उठा के गन
तान देती है अपने बाप के पास, बाप के सर पे, ये सारी चीज़ें कर रही है। मुझे वो बहुत मज़ा आता था करने में, क्योंकि आई कुड डू एनी थिंग, मुझे बहुत छूट थी वहाँ पे। तो अगर कुछ वापस मुझे करना अगर मैं करना चाहूँ तो आई वुड वॉन्ट टू प्ले स्वीटी अगेन, बिकॉज शी वॉज अ लॉट ऑफ फन टू प्ले। ओके वेल, इसके अलावा अगर दीक्षिता ने ऐसी कौन सी मिस्टेक की है जो दोबारा ना करना चाहे? मिस्टेक्स तो बहुत, मतलब मैं बहुत करती हूँ मिस्टेक्स। ऐसे मिस्टेक्स, मतलब आई थिंक कि कुछ कुछ ऐसे शायद ऑडिशंस हैं या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, जहाँ पे मुझे रियली कुछ कोई शो करना था पर मैं कर नहीं पाई, क्योंकि शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया वहाँ पे। एंड अगर मुझे मौका मिले वो फिर से करने का तो मैं अपना 100 क्या 1000% दूंगी। तो ये चीज़ें हैं कि ये मिस्टेक्स है जो मैं कर चुकी हूँ पास्ट में, जो अभी मैं यही सोचती हूँ कि लाइक आई सेड, जो भी कैरेक्टर हो, जैसा भी हो, अपना 100% देना है। और जैसे मैंने इस शो के लिए दिया, और देखो आज मैं यहाँ पे हूँ एज इशिका, तो ये मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगी। वेल, इसके अलावा मैं एक्टिंग कर रही थी तो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स देखे, क्यूट थे। मैं उसके कहती ना, एक जैसे एक मुझसे पूछा जाता है आपकी पसंदीदा औरत कैसी, और आपसे मैं पूछूंगी आपके लिए आपकी पसंदीदा मर्द कैसे होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके जो फोटो फ्रेम में देखा काफ़ी क्यूट सा मोमेंट, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? क्या कहना? मेरा पसंदीदा मर्द तो मेरे पास है, मैंने उसे लॉक कर दिया है बट एक तो मुझे खाना बनाना नहीं आता तो जब मुझे पता चला कि जेसन खाना बना सकता है तो आई वॉज सोल्ड। मतलब वहाँ पे ही मैं, और उसने मुझे पटाया भी बहुत, खाना खाना खिला के। वो रोज़ मेरे घर पे कुछ ना कुछ भेजता था, और मेरी दादी को तब शक हुआ कि ये रोज़ कुछ खाने की पार्सल आ रहा है, कुछ कुछ, कभी आइसक्रीम आया, कभी शौरमा आ रहा है, कभी पिज़्ज़ा आ रहा है। और मेरी फ्रेंड है जिससे मैं महाराणा प्रताप के सेट पे मिली, ताशा। ताशा इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, और तभी हमारी, ताशा और मेरी भी नई नई दोस्ती हुई थी सेट पे। और वो घर आती थी मेरे साथ, और वो बाद में मुझे बताना उसने अच्छा ठीक समझा कि मैं दोस्ती के लिए तो आ ही जाती थी, बट मुझे पता था कि जेसन कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजेगा, इसलिए मैं आती थी ज़्यादा। तो आई थिंक मेरे, मतलब बोलते हैं ना कि आदमी के दिल का रास्ता पेट से है, वो मैं वो आदमी हूँ बट ही इज़ वेरी केयरिंग। जैसे अगर उसका शूट ना हो और मैं शूट से घर आई तो खाना वाना गरम करके मुझे देता है, घर का पूरा ख्याल रखता है। जैसे बोलते हैं ना कि यू हैव टू डिवाइड वर्क एट होम, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं घर पे, तो हर चीज़ डिवाइड होती है कि अच्छा यू आर डूइंग दिस। और अगर नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि हम झगड़ा करने लगते हैं कि अरे तुमने ये नहीं किया, अरे तुमने वो नहीं किया। वी अंडरस्टैंड ईच अदर कि अच्छा वो थका होगा तो मैं कर लेती हूँ, मैं थकी हूँ तो वो कर लेता है। सो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच का रिलेशनशिप भी काफ़ी, मतलब फ़न है। अभी उसका शो रिलीज़ हुआ जिसमें वो बिल्ली को पिस पिस कर रहा था, तो आज 2 दिन से मैं उसको फ़ोन पे पिस पिस ही कर रही हूँ। तो वो उस, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। सो वी आर मैरिड नाउ, इट विल बी 3 years in November, but we are still dating each other, and I think that's very important. ओके ग्रेट। वेल, इसके अलावा जो काफ़ी फैंस बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपके शो को, उसके लिए जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि फैंस देख रहे हैं शो, अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं शो को भी, मुझे भी। एज दीक्षा, एज इशिका, दोनों मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, तो थैंक यू वेरी मच। एंड अब तक आपने जो इशिका को देखा है, जिस इशिका को देखा है, आप अगर आगे आगे देखेंगे तो आपको बहुत अलग भी इशिका दिखाई देगी। एंड आई होप कि आपको वो वाली भी इशिका पसंद आए, एंड आई होप आई कैन लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड लिव अप टू द कैरेक्टर एज मच एज पॉसिबल फॉर मी। एंड थैंक यू वेरी मच, और ऐसा ही प्यार देते रहिएगा।